नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं कि विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या 2024 के पहले बिहार में फिर से सत्ता परिवर्तन होगा? बहुत बड़ा खेला, घटना और दुर्घटना होने वाली है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, राजद कोटे से सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि 2024 के चुनाव से पहले बिहार में कुछ बड़ी घटना या दुर्घटना हो सकती है। उनके बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि इधर भाजपा और जदयू से अलग होकर जदयू आरजेडी की सरकार बनी है और सरकार बने हुए चंद महीने ही गुजरे हैं तो महागठबंधन में कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। पहले कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का बयान आया, उसके बाद शिक्षा मंत्री का बयान आया, तो तरह तरह के बयान आ रहे हैं और उस पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर भी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अभी ताजा ताजा जो बयान आया है सहकारिता मंत्री का, उन्होंने कहा है कि 2024 के चुनाव के पहले कोई बहुत बड़ी घटना या दुर्घटना हो सकती है। भाजपा बहुत बड़ा खेला करने वाला है और बिहार में फिर से सत्ता परिवर्तन हो सकता है। आगे देखते हैं होता क्या है, लेकिन मंत्री के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। और इधर आज से ठंड की दूसरी लहर शुरू हो गई है। तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आएगी। रात का तापमान और ज्यादा गिरेगा। ओस के साथ 72 घंटे तक भीषण ठंड का असर रहेगा। घने कोहरे को लेकर पूरे राज्य में अलर्ट किया गया है। 16 जनवरी से सुबह में दिन का पारा 16 से 18 डिग्री और रात में 6 से 8 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। और विभाग का अनुमान है कि 3 दिनों तक शीतलहर का रहेगा प्रभाव। पानी की बूंदें धूल के कणों के साथ जमीन पर गिरेगी और दृश्यता जो होगी, देखने की क्षमता 20 से 150 मीटर तक रहने का अनुमान है। 48 घंटे तक सामान्य रहने के बाद फिर से गिरावट तापमान में आ रही है। तो बिहार में कोल्ड डे की लहर जारी है और शीतलहर का दूसरा दौर शुरू हो चुका है और इसमें बहुत ही सावधानियां बरतने की जरूरत है। खास करके जो ब्लड प्रेशर के मरीज है, हाई बीपी के मरीज हैं, उन्हें ज्यादा सावधानी बरतने का हिदायत दिया गया है। और इधर राजनीतिक हलचल की बात करें तो भाजपा उपाध्यक्ष रहे राजीव रंजन जदयू में शामिल हुए। ललन सिंह बोले भटके 7 वर्षों के बाद घर वापसी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन ने किया स्वागत। वर्ष 2015 में अलग हो गए थे राजीव रंजन। 30 दिसंबर को भाजपा से इस्तीफा दिया था। कई जिलों के दर्जन भर भाजपा पदाधिकारी भी साथ में आए हैं। और इधर शिक्षा मंत्री के बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी बोले शिक्षा मंत्री पर केस दर्ज हो और कॉलेज में प्रवेश पर रोक लगे, क्योंकि ऐसे मंत्री से वातावरण दूषित होता है। मंत्री के बयान पर मुख्यमंत्री की चुप्पी से जनता में बढ़ रहा है आक्रोश। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का बयान है और केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की खुली पोल विजय चौधरी का यह बयान है। वर्ष 2022 में भारत का व्यापार घाटा 192 अरब डॉलर पहुंचा है। व्यापार घाटा को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है केंद्र। और वहीं मोर्चा ने पूछा, राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के प्रधान सचिव नरेश महतो एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता नीलमणि पटेल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा है कि रामचरित मानस का अपमान करने वाले शिक्षा मंत्री पर कब तक कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं से जुड़ा पवित्र ग्रंथ रामचरित मानस का अपमान करने वाले शिक्षा मंत्री पर आखिरकार कब कार्रवाई होगी। और वहीं एनएचआरसी में शिकायत, सोन किनारे कूड़ा डंप से प्रदूषण, आयोग ने 4 हफ्ते में कार्रवाई करने को
कहा है। और वहीं रोहतास से बहुत बड़ी खबर आ रही है। 4 माह से पीछा कर रहे मनचले ने 10वीं की छात्रा को सीने में मारी गोली। कहा, और कहाँ है मेरे पापा, कहाँ है मेरे पापा, बोलते बोलते छात्रा ने दम तोड़ दिया। मरने के पहले आरोपी का भी नाम लिया है। रोहतास की यह घटना है। साल भर से लाकाग्रस्त पिता को देखने गई थी, तभी आरोपी ने मार दी गोली। आपराधिक प्रवृत्ति का है हत्यारा, और जिसे नाम लकड़ी लकड़ी नाम किया जाता है। लड़की ने बताया है, लड़की का नाम हीरामणि है। हीरामणि ने बताया कि जब वह अपनी बहन के साथ जा रही थी अपने पिता को देखने, तो आरोपी ने बाइक रोककर उसे दौड़ाया और खेत में ले जाकर गोली मार दिया। और यह बहुत बड़ी घटना है, बिहार से आ रही है। और वहीं भारत ने श्रीलंका को 317 रनों से हराया। सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने से 4 शतक दूर हैं। कोहली और साबा व धान से चावल निकालने वाली मशीन को दिया गया है पेटेंट। खासियत है इससे धान की कुटाई पुराने ओखली जैसी है, ओखली जैसा सिस्टम है, उसी से धान की कुटाई हो जाती है। और नेपाल की कालीगंज की नदी में शालिग्राम शिला से बनेगी अयोध्या में श्री राम की प्रतिमा, जो श्री राम की प्रतिमा बनने वाली है, नेपाल की काली गंडक नदी की शालिग्राम शिला से प्रभु श्री राम की प्रतिमा बनेगी। शिला को पहचान कर विधिवत उत्खनन की तैयारी शुरू की गई है। शिला उत्खनन के बाद इस जगह का किया जाएगा, किस जगह को संरक्षित किया जाएगा। और वहीं आपके मन में सवाल आता होगा कि देश में 5G आ गया है, 5G आने के बाद क्या मेरा सिम बदलना पड़ेगा? क्योंकि जैसे 3G में जब शुरू हुआ था तो सिम को बदलना पड़ा था, तो इसका समाधान हो गया। जियो और एयरटेल में करना होगा अपडेट, सिम नहीं बदलना होगा। 5G सेवा शुरू होने के बाद सिम बदलने की जरूरत नहीं है, 5G नेटवर्क का लाभ मिलेगा। और खुशी की बात यह है कि 5G का नेटवर्क का लाभ आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा जब तक पूरे देश में 5G का नेटवर्क लागू नहीं हो जाता है, शुरू नहीं होता है, तब तक आप निःशुल्क इसकी सेवा ले सकेंगे। और जदयू के वरिष्ठ नेता भासो बाबू के श्राद्ध क्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री। और वहीं 243 स्कूलों में लगेगी सैनिटरी वेंडिंग मशीन। दूसरे चरण में 534 प्रखंडों के कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूलों में भी लगेगी मशीन। बेटियों की माहवारी की दुश्वारियों से बचाने की पहल है। स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगेगी, जहां से छात्राएं सैनिटरी नैपकिन ले सकती हैं। और वही देसी शराब पीकर पहुंच गया थाना, कहा मैं पीता नहीं, मुझे पिला दिया गया है, इसलिए मुझे छोड़ दिया जाए। और हालांकि बिहार में शराब को लेकर तरह तरह के बातें आ रही हैं, अजीबो गरीब खबरें तो आती हैं, लेकिन शराब मिल रहा है, तभी तो वह देसी शराब पीकर थाने में पहुंच गया युवक। और बात करें पंचायती राज विभाग से, तो पंचायती राज विभाग में अभी वार्ड ग्राम समिति और सरपंच को क्या क्या अधिकार मिलने वाले हैं, उस पर मंथन जारी है। जल्द ही जारी किया जाएगा सूचना कि सरपंच को निगरानी के लिए कौन कौन से विभाग मिलने वाले हैं। हालांकि चुनाव के बाद, चुनाव के पहले या चुनाव के दरमियान कहा गया था कि सरपंचों की शक्ति बढ़ाई जाएगी, सरपंचों को विकास कार्यों में हिस्सा लिया जाएगा और अलग अलग कार्यों में उनका बंटवारा भी किया गया था कि यह कार्य यह सरपंच साहब देखेंगे। लेकिन अभी तक लिखित रूप से कोई आदेश नहीं आया है। वही वार्ड ग्राम समिति पिछले चुनाव तक, पिछले टेन्योर तक कार्यरत थी, लेकिन अभी निष्क्रिय है, क्योंकि उनके खाते में पैसे ही नहीं आए हैं। कहा जा रहा था कि अगले वर्ष मतलब जनवरी में 2023 के शुरुआती दौर में वार्ड ग्राम समिति को एक्टिवेट किया जाएगा, लेकिन अभी तक वार्ड ग्राम समिति के खाते में पैसे नहीं आए हैं। करीब करीब हर जगह सचिव का भी चुनाव हो गया है, कमेटी का गठन हो गया है, बैंक अकाउंट खुल गया है, फिर भी अभी तक पैसे नहीं आ रहे हैं। लेकिन जल्द ही नल जल योजना और 7 निश्चय योजना के तहत राशि जारी किया जाएगा। और सबसे पुरानी मांग यह है वार्ड ग्राम समिति के वार्ड सदस्यों की, सचिवों की, कि जो हमें राशि दिया जाए मुखिया जी के मार्फत नहीं दिया जाए, डायरेक्ट खाते में दिया जाए। और लगातार इसके लिए वार्ड सदस्य आंदोलन भी
कर रहे थे। तो देखिए नया जो मसौदा तैयार होता है उसमें वार्ड सदस्यों को कौन कौन से अधिकार मिलते हैं। शिक्षा मंदिर प्राथमिकी के लिए थाने में दिया गया है आवेदन। यह खबर आ रही है पहाड़ी से, परसौनी कपूर गांव से। समाजसेवी रामभूषण शुक्ल ने रविवार को पताही थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। और इधर विदेशी खबरों की बात करें तो आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए मदद को मोहताज है अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान। फ्यूल प्राइस बढ़ाने की शर्त नहीं मानी तो आईएमएफ में ने नहीं दिया कर्ज, रोक दिया कर्ज। पाकिस्तान का जीडीपी 84%, जीडीपी का 84% कर्ज हो गया है। सोयाबीन और का शिपमेंट 2.5 महीने से पोर्ट पे रुका हुआ है। मांग न होने से कई प्लांट बंद हो गए हैं। कर्ज बढ़ा, हर साल चुकाने हैं 24 अरब डॉलर। पाकिस्तान को हर साल कर्ज चुकाना है लेकिन जेब खाली है। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।